Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing very well. You are watching Learn with Sadaf X Zainab. I'm your presenter Sadaf Javed Awan. आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क्स। बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क्स की और भी डिफरेंट टाइप्स हैं, मगर जो मेजर तीन है आज हम उनको कवर करेंगे, जिसमें आ जाता है हमारे पास लैन, वैन और मैन। इन सारे डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान जो मेजर डिफरेंस है वो सिर्फ डिस्टेंस का है, और जो लैन का डिस्टेंस है वो मैक्सिमम 2 किलोमीटर्स तक होता है। LAN stands for Local Area Network. It covers small area and connects the computer and other devices within one office or group of buildings. LAN, each computer or device in a network is called a node. The nodes are usually connected through wires. A LAN that use no physical wire is called wireless LAN. अब नेक्स्ट अगर आप पिक्चर में देखें, ये हमारे पास एक डिवाइस है जिसके साथ बाकी सारे थ्रो वायर कनेक्टेड हैं। अब ये जो हमारे पास कंप्यूटर्स इसके साथ कनेक्टेड हैं, इनको हम क्या कहते हैं? नोड्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? सारे ये नोड्स हैं। एक डिवाइस के साथ जो बाकी कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं वो हमारे पास नोड्स हैं। ये हमारे पास थ्रो वायर्स भी डिवाइसेस कनेक्ट हो जाती हैं और वायरलेस भी हो जाती हैं। ओके, लैन आर कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग डाटा एट वेरी हाई स्पीड, और इसकी जो मैक्सिमम हाई स्पीड है हमारे पास 10 Mbps to 1000 Mbps होती है। और इसके अंदर एरर रेट हमारा कम होता है, क्योंकि कम डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, डिस्टेंस इसका कम होता है, जिसकी वजह से एरर रेट भी कम होता है। और ये हमारे पास प्राइवेट नेटवर्क होता है। बेसिकली जो हमारा एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर हमारा नेटवर्क जो कनेक्ट होता है अपनी डिफरेंट डिवाइसेस के साथ, वो हमारे पास लैन कहलाता है। इसकी जो सबसे अच्छी एग्जांपल है हमारे पास वो है हमारे घरों में जो वाईफाई लगे होते हैं। हमारा जो वाईफाई है वो हमारी डिवाइसेस के साथ वायरलेस कनेक्शन होता है उनका। तो अगर हम लोग अपने घर से थोड़ी सी दूर जाएं तो वो कनेक्शन हमारा ख़त्म हो जाता है। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, जिनके अंदर हमारे पास रिसोर्स शेयरिंग, कम्युनिकेशन, एप्लीकेशन शेयरिंग, सेंट्रलाइज्ड आईटी एडमिन, इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग, डाटा सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट। और डिसएडवांटेजेस में हमारे पास आ जाता है प्राइवेसी थ्रेट, एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल, एडमिन, टाइम रिक्वायर्ड, डाटा सिक्योरिटी कंसर्न। बेसिकली ये टॉपिक थ्योरी बेस है, और जितने पॉइंट्स इसके अंदर जितने भी बेसिक पॉइंट्स हैं वो सारे मैंने कवर कर दिए। अगर किसी एग्जामिनेशन में आपको ये क्वेश्चन आ जाता है तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आप लोग लिख देंगे, तो आपका जो है ना वो शॉर्ट लॉन्ग कवर हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास मैन। मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क कवर्स एन एरिया ऑफ अ सिटी। अब मैन जो है लैन की निस्बत से थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस कवर करता है। अब लैन हमारे पास 2 किलोमीटर्स तक डिस्टेंस को कवर करता था, और मैन हमारे पास 5 to 50 किलोमीटर्स तक डिस्टेंस कवर करता है। इसके अंदर एरर रेट हाई होता है, क्योंकि जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी डिवाइसेस ज़्यादा कनेक्ट होंगी, और जितनी डिवाइसेस ज़्यादा कनेक्ट होंगी उतना एरर रेट हाई होगा। इसको हम लोग प्राइवेटली और पब्लिकली दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी ट्रांसमिशन स्पीड जो है वो हमारे पास एवरेज होती है। इट इज़ यूजुअली यूज टू कनेक्ट 2 or more LANs in a city or a town. द नेटवर्क कनेक्ट डिफरेंट कैंपसेज ऑफ अ कॉलेज इन अ सिटी इज़ अ गुड एग्जाम्पल। इसकी जो सबसे अच्छी एग्जाम्पल है हमारे पास वो क्या है कि एक ही शहर के अंदर एक ही कॉलेज के डिफरेंट कैंपसेज हैं, उनको आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मैन का इस्तेमाल करते हैं। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है जो, अब एक हमारे पास नेटवर्क है और इसके साथ हम लोगों ने डिफरेंट कैंपसेज को कनेक्ट किया हुआ है, तो ये हमारे पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की एग्जाम्पल है। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस में हमारे पास मैन कवर्स अ लार्ज एरिया देन लैन। लैन की निस्बत ये ज़्यादा एरिया को कवर करता है, और इट प्रोवाइड्स हायर स्पीड देन लैन, और लैन के निस्बत ये स्पीड भी ज़्यादा प्रोवाइड करता है। और डिसएडवांटेजेस इसके क्या हैं कि इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन लैन। ज़ाहिर सी बात है इसके अंदर हम लोग डिस्टेंस ज़्यादा कवर करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट भी ज़्यादा आती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन एज़ कम्पेयर टू लैन, और इसकी मेंटेनेंस भी डिफ़िकल्ट होती है। और लास्ट में हमारे पास वैन। वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, जो बेसिकली हमारे पास WWW होती है, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क जिसको हम लोग कहते हैं। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क कवर्स अ लार्ज एरिया। इट कनेक्ट्स कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेज इन डिफरेंट सिटीज़ एंड कंट्रीज़। अब जो लैन था हमारे पास वो स्पेसिफिक सिर्फ एक स्कूल के अंदर हमारे डाटा को इंटरकनेक्ट कर रहा था, मगर जो मैन था वो एक ही शहर के अंदर डिफरेंट कैंपसेस को आपस में इंटरकनेक्ट कर रहा था। मगर वैन के ज़रिए हम लोग डिफरेंट सिटीज़ और डिफरेंट कंट्रीज़ में अपने कैंपसेस को इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर इज़ अ वैन आर ऑफन कनेक्टेड थ्रू टेलीफोन लाइन्स एज वेल लीज लाइन एंड सैटेलाइट्स। टेलीफोन लाइन्स, लीज लाइन और सैटेलाइट्स के थ्रू हम लोग इनका कनेक्शन करते हैं। वर्ल्ड वाइड नेटवर्क इज़ एक्सपेंसिव देन लोकल एरिया नेटवर्क बट नॉट एज फास्ट। अब जो लैन था हमारे पास उसमें हम लोगों ने सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर अपने एक नेटवर्क को आपस में इंटरकनेक्ट किया हुआ था, बट वैन ज़्यादा एक्सपेंसिव है लैन की निस्बत, क्योंकि इसके अंदर डिस्टेंस ज़्यादा कवर करता है, ये डिवाइसेस का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। द ट्रांसमिशन रेट ऑफ वैन इज़ टिपिकली 56 kbps to 50 mbps।
और इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी आती है हमारे पास वो ATM, नादरा और FDDI है। FDDI स्टैंड्स फॉर फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस, और ये इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल्स है वैन की। इसमें कुछ एडवांटेजेस हैं, कम्युनिकेशन फैसिलिटी, रिमोट डाटा एंट्री, सेंट्रलाइज्ड डाटा और एंटरटेनमेंट। डिसएडवांटेजेस में हमारे पास हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सेटअप कॉस्ट। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट होंगी, और जितनी ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट होंगी उतनी ज़्यादा कॉस्ट होगी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की मैनेजमेंट कॉस्ट भी इसके अंदर ज़्यादा होगी। डाटा सिक्योरिटी कंसर्न्स हो सकते हैं और फेलियर ऑफ सर्वर भी हो सकता है। इसके अंदर एरर रेट हाई होता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट होंगी और इसके अंदर एरर रेट भी हाई होगा, और इसकी मेंटेनेंस बाकी दोनों नेटवर्क्स की निस्बत डिफ़िकल्ट होती है। लैन का डिस्टेंस मैक्सिमम 2 किलोमीटर्स तक होता है और मैन का 50 किलोमीटर्स तक, बट वैन का 50 से अबव होता है, और वो जितना मर्जी हो सकता है। वो डिफरेंट सिटी तक भी जा सकता है, डिफरेंट कंट्री तक भी जा सकता है। जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं कि वाइड एरिया नेटवर्क एक नेटवर्क है जो डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क्स के साथ कनेक्टेड है। अब लैन क्या था कि एक कैंपस के अंदर, एक स्कूल के अंदर जितने भी डिवाइसेज और कंप्यूटर कनेक्टेड थे वो सिर्फ एक कैंपस के कनेक्टेड हैं। ये डिफरेंट लैन्स हैं, सिर्फ अपने अपने कैंपस के अंदर कनेक्टेड है, मगर इन सब कैंपसेस को आपस में इंटरकनेक्ट किया हुआ है वैन नेटवर्क के थ्रू। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।